हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 3 स्टोरेज। बच्चों, आगे हमने लेसन नंबर 2 में सीपीयू के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने लेसन नंबर 2 में सीपीयू के घटक किस प्रकार कार्य करते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, आज हम देखेंगे लेसन नंबर 3 स्टोरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 3 स्टोरेज। डेटा, प्रोग्राम और जानकारी का संग्रह कंप्यूटर के अति महत्व कार्यों में से एक है। बच्चों, आप जानते हो कि कंप्यूटर के अंदर अगर हमें हमारी जानकारी, हमारा डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, मेमोरी का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर बड़ी मात्रा में, ठीक है, बड़े पैमाने पर डेटा का संग्रह किया जाता है। यह डेटा लेखन, चित्र या ध्वनि के रूप में भी हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के संग्रह स्थान है। संग्रह स्थान यानी मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों, अब हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी, यह मेमोरी मेन मेमोरी अथवा इंटरनल मेमोरी के रूप में भी जानी जाती है। प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार है। पहला प्रकार है रैम और दूसरा प्रकार है रोम। अब हम रैम और रोम दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राइमरी मेमोरी का पहला प्रकार है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चों, यदि विद्युत प्रवाह क्षणिक बंद हो जाए अथवा आप भूल से कंप्यूटर बंद कर देते हो तो रैम के अंदर जो डेटा आपका संग्रहित है वो आप गवा दोगे। ठीक है। और थोड़ी देर बाद में जब विद्युत प्रवाह फिर से चालू हो जाए अथवा आप फिर से कंप्यूटर चालू करोगे तो भी गवाया हुआ डेटा आपको पुनः प्राप्त नहीं होगा। इसी वजह से इस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम में जानकारी स्टोर करने के लिए बिट्स का उपयोग होता है। बिट्स का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। ठीक है। बिट में केवल दो ही अंक होते हैं, 0 अथवा 1। मात्र दो ही अंकों का उपयोग करने वाली इस पद्धति को बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है। इसलिए इस नंबर सिस्टम में केवल दो ही अंक होते, 0 अथवा 1। इसलिए इस नंबर सिस्टम को बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा प्रकार था रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में प्रोग्राम मात्र पढ़े जाते हैं। यदि आपका प्रोग्राम रोम के अंदर है, इस मेमोरी के अंदर है, तो आप उस प्रोग्राम को सिर्फ पढ़ सकते हो। प्रोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप जब कंप्यूटर चालू करते हो तब रोम सीपीयू को चालू करने का आवश्यक अनुदेश देता है। कंप्यूटर अकस्मात बंद हो जाए या विद्युत प्रवाह बंद हो जाए यानी कि लाइट्स चली जाए, ठीक है, तो भी रोम में स्टोर हुआ प्रोग्राम नष्ट नहीं होता। स्टोरेज का दूसरा प्रकार है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा 4 एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस का उपयोग होता है, जिसमें पहले क्रम पर आता है हार्ड डिस्क, दूसरे क्रम पर है सीडी, तीसरे क्रम पर है डीवीडी और चौथे क्रम पर है यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क जो है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। कंप्यूटर सूचना के अनुसार हार्ड डिस्क से पढ़ सकता है।
या उस पर लिख भी सकता है। यानी कि आप जो भी प्रोग्राम सेव करते हो वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। हार्ड डिस्क एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस भी है, इसे निकाला नहीं जा सकता। कंप्यूटर में से आप इसको निकाल सकते नहीं हो। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो अधिक होती है, यानी कि आप अधिक मात्रा में इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। हार्ड डिस्क ऐसी दिखाई देती है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा डिवाइस है सीडी। सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अंदर आप डेटा लिख भी सकते हो तथा पढ़ भी सकते हो। डेटा लिखने तथा पढ़ने के लिए कंप्यूटर के अंदर सीडी ड्राइव बिठाई जाती है। अब सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है बच्चों? 650 MB। हमारा तीसरा डिवाइस है डीवीडी। बच्चों आपने डीवीडी देखी है, ठीक है। डीवीडी के अंदर भी सीडी की तरह ही आप डेटा लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से अधिक होती है। सेकेंडरी मेमोरी का चौथा डिवाइस है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यानी कि पेन ड्राइव। बच्चों पेन ड्राइव जो होती है वो सीडी और डीवीडी की तुलना में बहुत छोटी होती है, पर उसकी जो कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की वो सीडी और डीवीडी से ज़्यादा होती है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।